प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके कानों और हृदयों को खोले जब मैं आज आपके साथ वचन को बांटता हूं। मुझे पक्की तौर से मालूम है कि जब प्रभु काम करेगा तो वो हमारे कानों को, हमारे हृदयों को खोल देगा ताकि हम परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। और ये जीवन का वचन हमें सिखाएगा कि किस प्रकार हम एक बेहतर जीवन को जिए और कैसे अपने प्रभु पर विश्वास करें। और मुझे निश्चित तौर पे मालूम है कि परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। ये मेरी प्रार्थना है और मैं ये चाहता हूं कि ये प्रार्थना आपकी भी हो। यदि आपके पास बाइबल है तो मैं चाहता हूं कि आप निर्गमन उसका 3 अध्याय निकाल के रखिए और मेरे साथ पढ़ें। और मैं आज आपके साथ बांटूंगा वो 6 दावे जो परमेश्वर ने हमें कहने को कहे। 6 दावों का मतलब है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करने वाला है जिस पे हमें विश्वास करना है। निश्चित तौर पे आपके पास ऐसे लोग होंगे जिनको बोलना ही पसंद है। शायद वो आपके मित्र या परिवार वाले या आपके साथ काम करने वाले या आपके पड़ोसी हो या आपके साथ पढ़ने वाले या कॉलेज में जाने वाले लोग हों। वो कहते होंगे कि मैं इनको जानता हूं, मैं उनको जानता हूं, मैं इस मंत्री को जानता हूं, मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, मुझे इसके बारे में ज्ञान है, मुझे उसके बारे में ज्ञान है। वो निरंतर इन बातों को कहते होंगे आपसे। यहां तक कि वो ये भी दावा करते होंगे कि हम आपके संग रहेंगे, आपकी समस्याओं में आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी मदद करेंगे या आपके लिए ये करेंगे या वो करेंगे। पर सवाल यह है कि क्या सच में वो आपका छुटकारा कर सकते हैं? कई बार हम उनकी मीठी बातों में पड़ के फंस जाते हैं और कई बार हम उनके दावों को सुनकर कि वो हमारे संग रहेंगे कई पैसों को बर्बाद कर देते हैं। कई लोग आते हैं और आपको झांसा देके कहते हैं कि हम आपको बहुत जल्दी अमीर बना देंगे और आप उनकी बातों में आके फंस जाते हैं और अपने पैसों को गवा देते हैं। सुनिए, लोगों के लिए बहुत आसान है कि किसी का भी दावा कर दे। ऐसे दावे कोई भी कर सकता है क्योंकि शब्दों का क्या मोल। शब्द बड़ी आसानी से कहे जा सकते हैं। हम में से कई लोग कहकर चल नहीं सकते उस पर, क्योंकि लोगों का कहना कुछ और होता है, करना कुछ और ही होता है। इसलिए मैं कहता हूं शब्दों का कोई मोल नहीं। हमको कार्य करने वाला मनुष्य होना चाहिए कि जो हम कहे उसको हम करें और लोग हमारे काम पर विश्वास करने पाए। तो जब भी कोई हमें देखे तो वो हमारे कामों को देखकर यीशु मसीह को उसमें देखने पाए, क्योंकि हम लोग वो होने चाहिए जो कहते हैं तो करते हैं। तो यीशु हमारे द्वारा और हम में उन्हें दिखने पाए। अब जो लोग हैं या मनुष्य हैं वो हमें अपनी बातों में दावे करके गिरा सकते हैं, मगर यीशु मसीह ऐसा प्रभु नहीं जो हमें गिराए। परमेश्वर की महिमा हो कि यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है और इस बात का दावा करता है। इब्रानियों उसमें 13 अध्याय के 8 पद को जब आपके पास समय हो तो इसे जरूर पढ़िएगा। और वो कहता है कि यीशु मसीह युगान युग एक सा है, कल, आज और हमेशा वो एक सा है। अब जब हम परमेश्वर के राज्य में सेवा करते हैं तो हम कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी समस्याएं और निराशाएं, हताशाएं, रुकावटें, इन सब का हम सामना करते हैं। एक विश्वासी होने के नाते आपको सब कुछ पता होना चाहिए और मैं जानता हूं कि आपने भी इसका अनुभव अपने जीवन में किया होगा। इसलिए मैं आज आपके साथ इन 6 दावों को जो परमेश्वर ने किए हैं बताना चाहता हूं, ताकि आप भी अपनी समस्याओं में इन दावों के द्वारा बने रहें। कि जब हमें ऐसा महसूस हो कि हम घाटियों में हैं और हमारे सामने बड़ा पर्वत है और उसके सारे रास्ते उबड़ खाबड़ और टेढ़े मेढ़े हैं जो हम नहीं पार कर पाते, तो उस समय आप इन 7 दावों को याद रखिए जो हम निर्गमन उसके 3 अध्याय में पाते हैं। तो जो पहला वादा है वो यह है कि परमेश्वर आपके बारे में चिंता करता है।
और इस बात को हम निर्गमन 3 अध्याय उसके 7 पद में पाते हैं, जहां लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। यहां परमेश्वर कहते कि मैंने देखा है और मैंने सुना है कि मेरे लोग किस प्रकार से विपत्ति में पड़े हैं, और मैंने उन पर अपने ध्यान को, अपनी चिंता को दिखाया है। परमेश्वर महसूस कर सकते हैं, परमेश्वर सुन सकते हैं। अब नीति वचन कहता है कि परमेश्वर सब देखता है। अगर हम नीति वचन उसके 15 अध्याय को और उसके 3 पद को पढ़े तो लिखा है कि यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। उसकी आंखें बुरे पर और भले पर लगी रहती है। और यदि हम भजन संहिता को निकाले, उसके 66 अध्याय को, और उसमें हम 7 पद को पढ़े तो लिखा है, जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है। सुना? और नीति वचन 5 अध्याय 21 पद ऐसा कहता है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, और वे उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। आप कहां जाते हैं परमेश्वर जानते हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं यह भी परमेश्वर जानते हैं। और यिर्मयाह 16 अध्याय उसका 17 पद कहता है, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रगट है, वह मेरी दृष्टि से छिपे नहीं है, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कभी ये मत सोचना कि परमेश्वर को नहीं पता है कि आप किस अवस्था से गुजर रहे हो इस समय, क्योंकि निर्गमन 3 में परमेश्वर ने इस्राएलियों के रोने को देखा था, क्योंकि वे सब उस समय दास और गुलाम थे मिस्र के अंदर। बिल्कुल परमेश्वर उनके रोने को सुनता है। परमेश्वर प्रार्थनाओं को और आराधनाओं को दोनों को सुनता है। परमेश्वर ना केवल हमको सुनता है, पर वो हमें समझता भी है। और भजन संहिता 66 उसका 17 से 20 तक में ऐसा लिखा है, मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणगान मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी कदापि ना सुनता, परंतु उसने मेरी प्रार्थना सुनी है और उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर ही की। देखिए, और यह लिखने वाला कहता है कि जब वो परमेश्वर को पुकारता है तो परमेश्वर उसकी सुनता है। परमेश्वर उसकी अनसुनी नहीं करता। इसका मतलब परमेश्वर का ध्यान उस पर है। और भजन संहिता 18 के 6 में कहता है कि अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर से मेरी वाणी सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। और भजन संहिता 6 उसका 9 ऐसा कहता है कि यहोवा ने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना और यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करता है। तो आइए हम कभी भी ये ना सोचने पाए कि परमेश्वर हमारे रोने को नहीं सुनता या जानता है, या हमारी महिमा या हमारी विनती या हमारे दुख को सभी प्रकार से। और तीसरा हिस्सा निर्गमन 3 अध्याय के 7वें पद जो हमने पहले पढ़ा, उसका तीसरा हिस्सा यहां कहता है कि परमेश्वर ने उनकी सही समस्याओं पे चित्त लगाया। ना केवल देखा मगर चित्त लगाया, यानी कि परमेश्वर का हृदय उनके प्रति था। एक बहुत अच्छा उदाहरण दाऊद यहां पे देता है भजन संहिता 56 में। दाऊद परमेश्वर से उसकी दया की मांग करता है। वो रोता हुआ कहता है कि उसके सारे दुश्मनों ने उसको घेर लिया है और परमेश्वर आए और उसको बचाए।
और दाऊद के मन में यह ख्याल उस समय आया कि परमेश्वर उसको जानता है और समझता है और बचाता है, उसे सब पता है। और वो कहता है कि तू मेरे सारे दुखों को जानने वाला प्रभु है, तूने मेरे सारे आंसुओं को कैद करके रखा है और तूने मेरे दुख पे चित्त लगाया है। भजन संहिता 56 उसका 8 पद ऐसा कहता है। और दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 3 पद ऐसा कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। सब प्रकार की शांति का परमेश्वर, और उसी शांति के द्वारा वो हमें शांति दिलाता है ताकि हम भी दूसरों को शांति दिला सके, उसी शांति के द्वारा जो हमने उससे प्राप्त की है। और ये परमेश्वर हमारी सारी चुनौतियों को, हमारी पीड़ाओं को, हमारे दुख को, दर्द को, हमारे आंसुओं को, हमारी तन्हाई को हमसे भी अच्छे से जानता है। वो अंधा या मरा हुआ प्रभु नहीं है जो नहीं जानता हो, या फिर उसका हृदय पत्थर का हो। नहीं, हमारे परमेश्वर का हृदय पत्थर का नहीं है, परंतु वो तरस से, प्रेम से, शांति से भरा हुआ परमेश्वर जो हमें शांति देता है। तो कभी ना सोचे कि परमेश्वर आपके पास या करीब नहीं है या आपको वो सुनता नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपके साथ है। वो सारे आंसू जो आपने बहाए हैं वो जानता है, वो आपके सारे डर को भी जानता है और वो आपकी पीड़ाओं को भी जानता है, और उनका उत्तर वो सही समय पे देना जानता है, क्योंकि आप उसके लिए अनमोल है। तो पहली बात यह है कि वो हमारी चिंता करता है। दूसरी बात, निर्गमन में हम ये पाते हैं कि मैं तुम्हें बचाने आया हूं। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाने आया हूं। और अगर इसको हमें देखना है तो पद 8 को हम लोग पढ़ेंगे, और यहां पे ऐसा लिखा है कि इसीलिए मैं उतर आया हूं कि मैं उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ाऊं और बचाऊं। यह आगे बहुत कुछ बोलता है, पर हम यहीं पर रुक के बात करते हैं। वो कहता है मैं इन्हें छुड़ाने आया हूं। परमेश्वर इसमें खुद शामिल है। और एक मुख्य बात यहां पर क्यों कहता है मैं उतर आया हूं, यह व्यक्तिगत है। यहां पे ये एक रिश्ते के बारे में बताता है। यहां पर ये उनके प्रति परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। और यशायाह एक उदाहरण देता है कि कैसे परमेश्वर ने उनके लोगों को बचाया। यशायाह अध्याय 43 उसके 1 पद में ऐसा कहता है, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला अब ये कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यह व्यक्तिगत रूप से है। जब हम किसी व्यक्ति या किसी इंसान को नाम से बुलाते हैं तो हम उसे जानते हैं, यह व्यक्तिगत रूप है। और वचन 2 से 7 तक परमेश्वर इस बात को बताता है कि कैसे वह अपने लोगों को बचाएगा। उसके पास योजना है, उसके पास केवल शब्द नहीं है। और वो कैसे अपने लोगों को बचाएगा वो कहता नहीं, पर वो करके दिखाता है। और यदि आप यशायाह उसका 35 अध्याय उसका 4 पद को पढ़ते हैं तो वो यहां ऐसा कहता है, घबराने वालों से कहो। सुनिए, अगर आप घबराते हैं तो, आप डरते हैं या घबराते हैं तो ये वचन आपके लिए है आज। हियाव बांधो और मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हां, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको छुड़ाने आ रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। तो आज के समय में यह हमसे कैसे संदर्भ रखता है? सबसे पहले परमेश्वर कहते हैं कि उसने आपको नाम लेके बुलाया। कभी ना सोचे कि परमेश्वर आपको नहीं जानता है। यहां तक कि परमेश्वर आपके सर के बालों को भी जानता है कि वो कितने हैं, क्योंकि आप उसके हो। इसलिए डरो मत, हियाव बांधो और घबराओ मत, क्योंकि परमेश्वर आपको छुड़ाएगा बीमारियों से, सभी प्रकार की इन दिनों में महामारियों से, आपके परिवार में सभी प्रकार के दुख और सभी चीजों से वो आपको छुड़ाएगा। या फिर आपकी पढ़ाई में, आपके स्कूल में किसी भी तरीके की समस्याओं में मेरे प्रिय भाइयों वो आपको छुड़ाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है। और जो परमेश्वर कहता है वो उसे करता है, वो आपको छुड़ा लेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं। क्योंकि मनुष्य दावे करते वो आपके साथ बने रहेंगे, मगर
समस्या में वो भाग खड़े होते हैं, वो नहीं रहते आपके संग। पर जब आपके पास पैसा हो तो वो सब आपके भाई बंधु बन जाते हैं। या जब आपके पास पद हो या आप अधिकारी हो तो सब आपकी सेवा टहल करते हैं। पर जब आप समस्याओं में पड़ते हो तब वे सारे भाग खड़े होते हैं और आपको छोड़ देते हैं। और परमेश्वर दावा करता है कि वो आपको छुड़ा लेगा, जैसे उसने इजरायलियों को मिस्रियों से छुड़ा लिया था, वो नीचे उतर आएगा और आपको भी छुड़ा लेगा। ये दूसरी बात थी। अब तीसरी बात, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। अब ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये दावा है, ये वायदा है जो हमने परमेश्वर से निर्गमन 3:12 में पाया। निश्चय मैं तेरे साथ रहूंगा। सीधी बात, आपके दोस्त भी आपके संग नहीं रहेंगे, भाग खड़े होंगे। यहां तक कि आपका परिवार भी आपके साथ हमेशा बनाना रहेगा। एक दिन आपके पिताजी मर जाएंगी, माताजी मर जाएंगे, आपकी बहन की शादी होगी, सब छोड़ के चले जाएंगे। पर परमेश्वर कहते हैं कि वो आपके संग बने रहेंगे। इन दिनों में हम शादियों में बहुत वाचाओं को सुनते हैं। हो सकता है कि आप में से कई लोग शादीशुदा हो या शादी करने वाले हो या शादी में शामिल लोग हो। तो जब शादियां आजकल हो रही है तो वहां पे जो वाचा होती है वो आजकल बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। जो जोड़ा होता है वो अपने वादे को कि मरते दम तक अलग नहीं होंगे नहीं निभाते। इंसान बदल जाते हैं और आपको छोड़ देंगे। आपकी पीड़ाओं में, आपकी चुनौतियों में वो आपको छोड़ देंगे। यहां तक कि आपके पति या आपकी पत्नी आपको छोड़ देंगे, क्योंकि वो इंसान है और बदल जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि माता पिता आपके साथ नहीं रहेंगे हमेशा, वैसे ही आप भी अपने माता पिता के साथ हमेशा नहीं रहेंगे। आप शादी करेंगे और फिर आपके भी बच्चे होंगे। परिवार आजकल अपना ही निरादर करते हैं। माता पिता अपने बच्चों का निरादर करते हैं और बच्चे अपने माता पिता का निरादर करते हैं। कहीं भी भय और प्रेम नहीं रहा है। हम हमेशा लोगों के साथ बने नहीं रह सकते, ये जीवन का सत्य है। हो सकता है कई बार आप अलग रहते हो, ठीक है, हो सकता है, पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो ना तो आपको छोड़ेगा और ना ही कभी आपको त्यागेगा। वो नहीं अलग होता। और निर्गमन उसके 3:12 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। और इसका दावा करें और बोले प्रभु आपने कहा कि आप मेरे संग रहोगे। तो परमेश्वर का इससे मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा? क्या बोलना चाहते हो? यशाया 43 का 2 पद एक तस्वीर दिखाता है। आइए पढ़े। जब तू जल से होके जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू समस्याओं की नदियों से होके गुजरे तो वो तुझे डुबा ना सकेंगी, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और जब तू आग में से होके चले तो भी वो तुझे जला ना सकेंगी, क्योंकि आग की लपटें भी तुझे छू ना सकेगी। तू जलेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। तो यह आज हमसे कैसे बात करता है? यदि आप किसी भी परिस्थिति से होके आज गुजर रहे हो, मेरे प्रिय और भाइयों बहनों, इस बात को सुनिए। चाहे आपके परिवार में, चाहे आपके काम की जगह, स्कूल में, या फिर आपके शरीर के अंदर, याद रखिए कि परमेश्वर आपसे इसी वक्त बात कर रहा है कि वो आपके संग रहता है, वो आपके साथ है। और हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। हमें केवल विश्वास करना है उसकी बातों पर और उसके वादों पर, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। मनुष्य झूठ बोलता है, वो बोलता है वो आपके संग रहेगा, मगर समय पे भाग जाता है जब आपको जरूरत होती है। जब आपके पैसे हो तो आपका दोस्त भाई सब बनेगा, पर वो भाग जाएगा। आपका बॉयफ्रेंड भाग जाएगा, गर्लफ्रेंड भाग जाएंगे। आज के संसार में कोई आपका नहीं है, केवल वो ही आपके संग रहेगा। और वो कहता है और आज भी कह रहा है कि मैं तेरे संग रहूंगा। चौथी बात, दावा, चौथा दावा, मैं जो हूं सो हूं तेरे लिए। इब्रानियों ये 3 अध्याय उसके 13 से 14 में है। मूसा
कहता है कि ठीक है प्रभु, मैं जाता हूं, मगर मैं जब जाऊं तो मैं क्या बोलूं कि मुझे किसने भेजा है? तो मूसा ने सवाल किया और परमेश्वर ने उससे कहा कि कहना कि मुझको जो मैं हूं सो हूं ने भेजा है, और इस बात का दावा करो, क्योंकि मैं जो हूं सो हूं उसका मतलब है कि मैं हमेशा का हूं, मैं हमेशा बना रहता हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। यहां पे जो नाम परमेश्वर ने अपना हमको बताया है वो अपने आप में ही पूरा हो जाता है। मैं जो हूं सो हूं पूरा। और यहां पे ये इस बात को दर्शाता है कि ये यहोवा है जो खुद को बनाने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर वो नहीं जो किसी और परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, नहीं, ये पहले से ही मौजूद परमेश्वर है। वो जो है वो खुद में बना। और दूसरी बात यह हम देखते हैं कि वो अनंत परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता है। वो कहता है कि मैं हमेशा एक सा परमेश्वर हूं, आज, कल और युगानुयुग। और नंबर 3 कि वो सर्वव्यापी है, हम चाहकर भी उससे खोज या ढूंढ नहीं सकते। उसका नाम सक्षम है हर एक परिस्थितियों में काम करने और बचाने के लिए। और चौथी बात कि वो विश्वास योग्य है, वो कभी बदलता नहीं है और हमें छुटकारा देने में विश्वास योग्य है। अपनी बातों में वो बदलता नहीं है, वो हमेशा एक सा परमेश्वर। वो इज़राइल को बोलता है कि मैं हूं, और उसी ने मुझ मोसेस को, मूसा को भेजा है। और वो कहता है मुझे छोड़ और कोई भी नहीं है जो बचाए, क्योंकि मैं ही हूं छुटकारा जो देता है। और मूसा परमेश्वर पर ही आश्रित हुआ जो कि परमेश्वर है। एक और बात यहां पे हम पाते हैं कि वो परमेश्वर उनके लोगों के लिए परमेश्वर है। तो मूसा को बोलता है, उनको कह दे कि तुझ में मैं खुद को भेजता हूं, तुझ में मैं खुद को भेजता हूं। और कह दे कि जो मेरा नाम है वो सबसे अलग है, क्योंकि मुझे कोई बना नहीं सकता है और मेरे नाम के समान कोई और नाम नहीं है। यशाया उसका 45:6 कहता है। और मेरी मौजूदगी का कोई समय नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 8:58 तो देखेंगे कि समय सीमा नहीं, और उसकी मौजूदगी सच्ची मौजूदगी है। कई लोग तो परछाई है, कई लोग अधूरी कहानी है, पर यीशु परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, स्वतंत्र, पूर्ण और बिना किसी शर्त के खुद को मौजूद करने वाला, जिसकी वजह से सब कुछ है और सब कुछ उसमें मिलता है, और वही सबको करता धरता है। सूर्य उगता है क्योंकि परमेश्वर कहता है, सूर्य डूबता है क्योंकि परमेश्वर कहता है। समुद्र की लहरें किनारे पे आती है पर किनारे से आगे नहीं जाती क्योंकि परमेश्वर ने कहा। तो आज हमसे कैसे संबंध रखता है? मैं जो हूं सो हूं। अब हमें तो आश्वासन है कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि हमारा विश्वास तो उस सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर पर है, जिसके बारे में आप सोच विचार कर सकते नहीं। अगर मैं कहूं तो उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो इतना महान प्रभु है। तो फिर मैं किसी और चीज पर विश्वास क्यों करूं? मैं इस पर या उस पर विश्वास क्यों करूं? क्योंकि सब कुछ तो इसी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया और इसी के द्वारा है। तो अब यहां पर एक चुनौती है कि परमेश्वर ही एकमात्र हमारी आशा है, क्योंकि कई बार हम अपना विश्वास इस संसार की प्रकृति पर लगाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपना विश्वास परमेश्वर पे लगाएं, ना कि प्रकृति या उस पे चीजों पर। पांचवी बात, मैंने तुमसे वायदा किया है। और जब परमेश्वर कोई वादा करे तो वो उसको पूरा भी करता है। निर्गमन 3:17, जैसे कि हम नीचे पढ़ते हैं, पद 17 और 20 अगर हम पढ़ते हैं तो, मैं तुमको तुम्हारी छुड़ौती से बाहर निकालूंगा सारे अद्भुत कामों के द्वारा। परमेश्वर अपने वादे को हमेशा पूरा करता है, कोई उससे जबरदस्ती नहीं करवा सकता,
क्योंकि वो उसका चरित्र है, वो पवित्र है, और वो जो कहता है वो उसे करता है। व्यवस्था विवरणी 7 अध्याय का 9 कहता है, इसलिए जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो उसे प्रीति रखते हैं, उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वे 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:21 में पौल कहता है कि जिसने तुम्हें बुलाया है वो विश्वास योग्य है और वो ही करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। तो यह हमसे कैसे आज संबंध रखता है? हम उन वादों को लेते हैं और दावा करते हैं जो बाइबल में दर्ज की गई हैं। बाइबल जो कि परमेश्वर का वचन है, यह पूरा वादों से भरा हुआ है। परमेश्वर के वादे उद्धार के बारे में, शांति के बारे में, अनुग्रह के बारे में, दया के बारे में, संग रहने के बारे में, जो भी आपको लगे, आपको पढ़ना है और ढूंढना है। परमेश्वर आपसे बात करेगा और वादा पूरा करेगा। और बाइबल यह भी बताती कि ये वो परमेश्वर है जो हमें कभी त्यागेगा नहीं, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं और कभी हारने नहीं देगा। पर हमें विश्वास करना होगा कि ये सारे वादे हमारे लिए और हमारे बढ़ोतरी के लिए दिए गए हैं और हमें इनको दावा करना है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो सभी आश्चर्य काम और वो सब अद्भुत जो काम आपने कभी सोचे नहीं, आपके जीवन में पूरे हो जाएंगे आज ही, यदि आप उस पर विश्वास करके दावा करें तो। अब तक हमने 5 दावों को पढ़ लिया, अब हम छठे की ओर जाएंगे। मैं तुम्हारा पक्ष लूंगा, मैं तुम्हारा पक्ष लूंगा, तुम्हारी ओर रहूंगा। यह छठा दावा है जो हमें करना है। और यह हम निर्गमन 3 उसका 21 में पाते हैं। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब खाली हाथ ना निकलोगे। ओ मेरे प्रभु, तू कितना भला प्रभु है। देखिए यहां पे कितनी अच्छी बात है कि उनको वो छुछे हाथ नहीं, उनको उनकी दास्तवता से यूं ही नहीं लाएगा, परंतु वो उनके विरोधियों के बीच में उनका पक्ष लेगा। और जब इजरायली मिस्र से बाहर आएंगे तो लोग उनको उनकी चीजों को लौटाएंगे ताकि वो यात्रा में उनको काम में लाए। तो यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर इस बात को बताता जो करने पर है। आप जानते हैं कि फिरौन इतनी आसानी से मिस्रियों को जाने नहीं देने वाला था, इसलिए परमेश्वर को कई ताड़नाएं मिस्र के ऊपर लानी पड़ी। और हम यहां पे देखते हैं कि कई बार परमेश्वर ना केवल शांति के द्वारा पर शत्रुओं को लोगों के प्रति नम्र भी करता है। परमेश्वर के पास कई तरीके के रास्ते हैं। जो गलतियां की गई है उसका न्याय अपने चौकी से करने का। तो ये आज हमसे कैसे संबंध रखता है? इसी प्रकार से संसार में यदि आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा होता है, या फिर जब आप सही हो तो भी आपके साथ गलत हो रहा हो, या आपके रंग रूप के या कदकाठी को देख के कोई न्याय करे, तो याद रखें परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर लोगों का व्यवहार आपके प्रति जो नकारात्मक था सकारात्मक में बदल सकता है। परमेश्वर कठोर हृदय को आपके लिए नम्र कर सकता है। आप अचानक से देखोगे कि लोग आपके प्रति कितने पक्षपाती हो जाएंगे और आपके लिए कितने रुकावटें करने वाले लोग भी परमेश्वर ऐसा बदल देगा कि वो अब आपकी बढ़ोतरी का कारण बन जाएंगे। जो लोग आपकी पढ़ाई में या आपके किसी भी कार्य में या किसी भी पद में रुकावट का कारण हो, परमेश्वर उनको बदल देगा और वही आपके लिए आगे बढ़ने का कारण होगा। परमेश्वर आपके लिए यह करना जानता है। यदि यह परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए तो कोई भी इसे रोक नहीं सकता। जो द्वार परमेश्वर खोले तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता, और जो द्वार परमेश्वर बंद करे तो कोई उसे खोल नहीं सकता है। भजन संहिता 121 उस परमेश्वर के बारे में बताता जो ना तो कभी सोता और ना ही कभी ऊंघता है,
और ये वो परमेश्वर है जो अपने लोगों को निहारता रहता है। और ये भजन संहिता 121 के 3 से 8 में हम पाएंगे। आइए हम लोग निकाले भजन संहिता 121 और 3 से 8 पढ़ें। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझको सहायता कहां से मिलेगी? मुझको सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। अच्छा, पद 3 में कहता है वे तेरे पांव को टलने ना देगा, यानी कि गिरने ना देगा। तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा, यानी कि सोएगा नहीं। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वे तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगा। यह है वो परमेश्वर जिसकी हम बात कर रहे हैं। और यह है वह 6 दावे जो मुझे आपसे आज बांटने थे, जो बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह जो प्रभुओं का प्रभु है, अपने लोगों को, इजरायलियों को इन वादों को देता है। और वो हमसे भी चाहता है कि हम भी इन दावों को अपने मुख से अंगीकार करने पाए। और वे इन 6 दावों को करता है। तो हम क्या करते हैं? हम विश्वास करते हैं इन दावों पर, हम अंगीकार करते हैं इन दावों को, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं और इसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। और यही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इस पे विश्वास करें। वो हमारा पिता होना चाहता है, वो हमारा राजा होना चाहता है, वो हमारा गुरु होना चाहता है, वो हमारे संग रहना चाहता है, वो हमारा पिता होकर हमें अगुवाई में आगे बढ़ाना चाहता है, वो हमारे साथ रहकर चलना चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम परमेश्वर के इन दावों को अपने जीवन में रखें जो हमने निर्गमन उसके 3 अध्याय में आज पाया है, और हम आगे भी इन दावों को करने पाए। वो भला प्रभु है और वो कहता है मेरे बच्चों मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें लिए चलूंगा, मैं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा, मैं तुम्हें ढाढ़स दूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारी आशा बनूंगा, मैं तुम्हारे लिए शांति बनूंगा। हाँ, तुम इस संसार के अंदर बहुत समस्याओं से होकर गुजरते तो हो, पर आप ढाढ़स बांधो, हृदय मजबूत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। क्योंकि यीशु इस संसार में एक मनुष्य के रूप में उतर आया है हमारे लिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो पर अनंत जीवन पाए। हाँ, बहुत सी चुनौतियां हैं, हाँ बहुत सी समस्याएं हैं, हाँ बहुत सी निराशाएं हैं, आपके जीवन में बहुत सी समस्याओं का गढ़ होगा, मगर याद रखें कि यीशु मसीह इसलिए इस संसार में आया ताकि वो आपको इन सब समस्याओं से निकाल सके। और वो कहता है वो आपके हाथों को थाम के आपको सही रास्ते पर ले चलेगा। हमें केवल उस पर विश्वास करना है, हमें केवल उसकी बात को मानना है और उसे प्रार्थना करके बोलना है, यीशु मुझे सही रास्ता दिखाएं, मैं आपको ग्रहण करना चाहता हूं, मैं आपको पाना चाहता हूं और इन सभी दावों को अपने जीवन में आनंद उठाना चाहता हूं जो आपने मुझे आनंद दिलाने के लिए किया है। यीशु मेरे प्रभु बने, मेरे जीवन में आए। जैसे कि अब मैं समाप्त करने वाला हूं तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो मुझे सुन रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, कुछ समय ले और इन सभी दावों पे थोड़ा ध्यान दे और अपने जीवन में इसको बोलें। और इस बात को याद रखें कि सारे दावे सच हैं, क्योंकि हमारा प्रभु इंसान नहीं जो झूठ बोले। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन सभी दावों के लिए जो हम सभी के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रत्येक सुनने वालों के लिए कि पवित्र आत्मा उनके दिलों में आज आप काम करें और इसी घड़ी उनसे आप बात करें, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए, उनके सवालों का जवाब दीजिए जो उनके पास हो, उनकी आंखों को खोल दीजिए ताकि वो आपको जाने कि आप ही प्रभु हैं।
और सबको पता चल जाने दीजिए कि आप हमसे कितना प्रेम करते यीशु, और आप हमारे लिए संसार में आए और संसार में आके हमारे लिए मारे गए और हमारे लिए आपने दुख उठाया। प्रभु यीशु, हमारे पापों के लिए मारा गया पर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। धन्यवाद इस विजय को हमारे जीवन में दिलाने के लिए। और हम सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हर एक सुनने वाले के हृदय में आज आप बातचीत करना, तेरे वचन इनके दिल में काम करे, तेरे वचन के जीवन में रोशनी ले आए और प्रभु ये तुझ पर, केवल तुझ पर विश्वास करे और संसार की प्राकृतिक की चीजों पे नहीं पर उसको बनाने वाले पर। हम तुझे सारा आदर और महिमा देते हैं और सारी प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।